नमस्ते गैजेट टाइम्स फैमिली, आई एम क्रांति संभव। आज इस वीडियो के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज़ की, और ये सीरीज़ है चैट जीटी। यह आपने बिल्कुल सही समझा। उसी आइडिया के आसपास की ये बातचीत आज के वीडियो में होगी, लेकिन जनरली हम आगे के जो वीडियोस होंगे वो टेक वर्ल्ड के जो भी बड़े नाम हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे। मैं और हमारे कॉलीग्स वो सभी न्यूज़ मेकर्स आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन इस पहले एपिसोड में एक ऐसा मुद्दा, ऐसी बात जिसके बारे में वी हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, और मेरे दिमाग में बहुत सारे थे, आई एम श्योर आपके दिमाग में भी काफ़ी हैं। उनका जवाब देने के लिए हम एक बहुत ही ख़ास गेस्ट को लेकर आए, मनीष गुप्ता, जो एआई के इलाके में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और इनकी अपनी एक कंपनी भी है। और उन्हीं से हम, चाहे हो सकता है उन्हें लगे कि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इनके लेवल से काफ़ी बच्चे वाले, लेकिन मैं उसमें हिचकूंगा नहीं, सारे क्वेश्चंस आज करूंगा। थैंक यू सो मच मनीष, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहला सवाल स्ट्रेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल होता क्या है? So artificial intelligence, by definition, artificial and intelligence which is not God made, which is human made, which is artificial, which is induced. So basically we train the computers, the systems to behave as if they have an intelligence of their own. Artificially induced intelligence is artificial intelligence. अंडरस्टूड। तो लेकिन हम- वो आप करते कैसे हैं ये बताइए। हम करते कैसे हैं? तो थोड़ा सा अगर मे बी आई ट्राई एंड एक्सप्लेन इट दिस वे। बच्चा जब पैदा होता है उसको दुनिया की समझ नहीं होती, वो धीरे धीरे दुनिया देखता है, समझता है। पहले ट्रेनिंग माँ बाप देते हैं, देते रहते हैं, पूरी जिंदगी देते हैं, टीचर्स देते हैं, फ्रेंड्स देते हैं, एनवायरमेंट देता है। एंड विद टाइम दे इंड्यूस दैट इंटेलिजेंस, एंड ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन ब्रेन विद विच दे लर्न, अंडरस्टैंड एंड इवॉल्व। That capability is not there in the machines, but we tell the machine कि क्या सही, क्या गलत, क्या चीज ऐसे है, क्या वैसे। So in a way we kind of train the machines in such a way that they know how to differentiate between A, B, C, D. सो ये जो चैट जीपीटी की जब हम बात करते हैं, जनरली हम सभी का इंटरेक्शन एआई से तभी हुआ जब चैट जीपीटी आया है पब्लिक डोमेन में। यहाँ पे यू सेइंग कि इसे मशीन को बेसिकली इंस्ट्रक्ट आप करते हैं कि दिस इज हाउ यू सपोज टू बिहेव। यहाँ पे जो मैं समझना चाह रहा था, जब आप सिंस यू आर योर बैकग्राउंड इज कंप्यूटर्स, तो आप जब प्रोग्राम, जैसे हम सुनते हैं कि प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाते हैं, Correct. प्रोग्रामर जो कोड करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जब कोडिंग होती है, दोनों में बेसिक फ़र्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि कोडिंग के अंदर हम सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डॉक्यूमेंट करते हैं इन अ सर्टेन वे। हम ये कहते हैं कि पहले ये करो, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। दैट इज व्हाट द प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट। Whereas AI training is all about giving the variety of possibilities or simulations या scenarios, और उसके साथ हम बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को सिस्टम में देते हैं। तो उससे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग होती है, मशीन लर्निंग होती है, एंड इससे सिस्टम अंडरस्टैंड्स कि हाउ टू इंटरप्रेट ईच एस्पेक्ट व्हेनेवर इट कम्स टू दैट। मशीन लर्निंग हम काफ़ी सुनते हैं, वो क्या होती है बेसिकली? See, machine learning is a methodology or a sets of methodology to do it, leading to multiple things with AI as one of the possibilities. Machine को train करना, machine को learn कराना is machine learning. But machine learning has been there for long. Artificial intelligence is more about the end goal kind of a thing, which the end users, the industry, the businesses understand. तो बेसिकली इंटरफेस है वो, जहाँ पे मशीन और इंसानों के बीच में एआई कुड बी लाइक द इंटरफेस यू सेइंग। AI is more about the outcome, ओके, and machine learning is more of a methodology to have AI as the final outcome. ओके। सो उससे पहले का जो प्रोसेस है वो मशीन लर्निंग, Correct. वो मशीन कहीं इतना ज़्यादा तो नहीं लर्न कर जाएंगी हम लोग के को रिप्लेस कर दें इंसानों को? नहीं, कभी नहीं कर पाएंगी। ऑल्दो हम चाहेंगे कहीं ना कहीं जाके कि शायद एक समय ऐसा आए, पर देन इट्स लाइक होराइजन। होराइजन में कभी भी मीट नहीं आसमान और जमीन मीट नहीं करता, तो सेम थिंग है। कॉन्फिडेंट आप काफ़ी साउंड कर रहे हैं, लेकिन क्यों, कैसे, किस बेसिस पे?
सी अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, लिमिट टेंडिंग टू 0, करेक्ट, that's the, I would say, the scientific way of saying this. But realistically machines तो हम ही ट्रेन कर रहे हैं, ह्यूमंस ही ट्रेन कर रहे हैं, तो हम हमेशा उनसे एक कदम आगे रहेंगे। तो बहुत सारे जो हमारे दोस्त थोड़े से स्ट्रेस थे, टेंशन में थे, जब एक्सपर्ट ही बोल रहे हैं तो आपको भरोसा करना चाहिए कि वो रियल इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमेशा भारी पड़ेगा। इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चंस थे, लेकिन उससे पहले मैं आना चाहता हूँ उस बेसिक क्वेश्चन के ऊपर। जो चैट जीपीटी हम लोग जिसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं, वो कैसे फंक्शन करता है? वो जो आंसर्स लेके आता है उसके पीछे प्रोसेस क्या होता है? सो चैट जीपीटी, इनफैक्ट ये चैट जीपीटी का पहला वर्जन नहीं है। इससे पहले चैट जीपीटी के ही और वर्जन्स आ चुके हैं, एंड ऑल्दो उसका जो एल्गोरिथम है वो इवॉल्व हुआ है समय के साथ, बट सबसे ज़्यादा जो हुआ है कि उसमें हमने ट्रेनिंग ज़्यादा दी है। ओके, अब आप ये समझें कि पहले वो एक शायद 5वीं क्लास का बच्चा था, सेकंड वर्जन में शायद 12वीं का हुआ, अब उसको हमने पीएचडी करवा दी। तो उसकी नॉलेज, उसकी ट्रेनिंग सेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। ओके, एंड एज अ रिजल्ट उसकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी हो गई है, एंड हेंस चैट जीपीटी एज अ टूल इज एबल टू गिव आउट मच बेटर, मच वाइडर रिजल्ट्स। और कॉन्टेक्स्ट कैसे ढूंढता है? जैसे बहुत हमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन लोगों में देखा वो यही देखा कि कॉन्टेक्स्ट जब वो ऐड कर देता है कि आपने ये भी ढूंढा था, इसके साथ ये भी हुआ था, इस हाउ डज दैट वर्क? सो कॉन्टेक्स्ट, सो बेसिकली चैट जीपीटी के 2 की कंपोनेंट्स हैं। वन इज कॉन्टेक्स्ट, सेकंड इज जनरेशन। सो कॉन्टेक्स्ट जो है वो capability has been there in the system, ओके, in the industry for good amount of time, and this again is driven by the kind of trainings that you do. So Siri था पहले और अभी भी है, sorry, Alexa. So these solutions have been there. They understand what you're talking about. आज आप Google पे सर्च करते हैं, Google आपको relevant results दे देता है। So how do they understand the context? And even if you change the language, change the grammar, it is still able to get you the context to a good extent. And ultimately उसके अंदर लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स लगते हैं, LLM जिसको बोलते हैं, which basically says कि given a language, जो भी बोला है, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर उस चीज़ का क्या इंटरप्रिटेशन है, उसमें वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, वो सब चीज़ें लगा के यू आर एबल टू इंटरप्रेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, एंड अगेन इट विल नेवर बी 100% करेक्ट. So there is a degree of error which will be there across the board. But a high degree of confidence, you will be able to get the context out of these models. गैजेट टाइम्स में हमने एक पॉडकास्ट भी किया था जब वर्ड्स या टेक्स्ट हम दे रहे थे एंड देन वो इमेज जनरेट कर रहा था. वो तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और काफ़ी बहुत सारे रिजल्ट जो थे काफ़ी फ़नी भी थे. हाउ डज दैट वर्क? क्या वो जो एग्जिस्टिंग, क्योंकि जो मेरी समझ बन रही है, एग्जिस्टिंग इमेजेस, पेंटिंग्स, स्टाइल, फॉर्म जो अलग अलग आर्टिस्ट के हैं, वहाँ से उठा के वो किसी न किसी तरीके से री इंटरप्रेट करके आपके सामने डालता है. तो एक तो ये समझना चाहूँगा कि कैसे वो काम करता है, प्लस ये कि वो एग्जिस्टिंग मटेरियल को ही बेसिकली रिहैश करके दे रहा है. Existing, so basically ChatGPT, as I said, one of the biggest USP of ChatGPT versus all the other alternatives or even the predecessors of ChatGPT that we have today is कि उसका बहुत बड़े बेस पे उसकी ट्रेनिंग करी गई है. और इतने बड़े बेस पे जो ट्रेनिंग करी है, इसके रिजल्ट्स जो आते हैं वो इसी बेस से निकल के आते हैं. तो अगर, एंड what has been, you know, kind of the thing is these are from publicly available information. अब उसके पीछे किसका कॉपीराइट है, नहीं है, कौन, किसी ने तो वो कंटेंट बनाया था, राइट? सो that's a different conversation altogether, copyright, so I'm not getting there. But yes, that's the content which is available in the public domain, and उसको rehash करके, repurpose करके चीज़ें बनाई जाती हैं, at least from a image perspective. Content, text के अंदर अगर आपको summarization करनी है, तो there are models which do the summarization of the content. उसमें
उसमें वो रीहैश पूरा उतना नहीं होता. देयर आर मॉडल्स, अवेलेबल मॉडल्स, NLP के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के मॉडल्स अवेलेबल है जो समराइज करके, अगर आपका एक बड़ा सा ऐसे है, बड़ा सा कंटेंट है, उसको समराइज करके 2 लाइनों में बताना है, तो दैट्स देयर. जब मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ AI के किसी भी जनरेटिव व्हाटएवर मॉडल पे, प्रोसेस उसके बाद क्या क्या होता है अगर वो बता पाए आपकी. मान लीजिए मैंने टेक्स्ट लिखा, मैन व्हाटएवर, चेक शर्ट्स, ब्लू जैकेट, ब्लू स्पेक्स, वो इमेज बना रहा है. वो टेक्स्ट जब मैंने कमांड डाला उसके बाद क्या क्या होता है? जब भी आप कुछ कंटेंट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिखते हैं, द सिस्टम इंटरप्रेट्स द कॉन्टेक्स्ट कि व्हाट आर द नाउन्स, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, जो भी है डिक्शनरी स्ट्रक्चर उसको बना के इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि यूजर जो है वो क्या बोल रहा है, क्या चाहता है. ठीक है. This is then looked up into the index या जो डेटा सेट जिस पे ट्रेन हुआ है उस पे जाता है और उस पे कहता है कि लेट्स से आप कह रहे हो कि मुझे एक वर्टिकल हॉर्स चाहिए, तो उसमें वो हॉर्स पे लुक अप करेगा, प्लस उसके अंदर उसके जितने भी एडजेक्टिव्स के डेफिनेशंस हैं वर्टिकल वो लेके आएगा, एंड देन ऑब्वियसली इट विल जस्ट एक्सट्रैक्ट only that horse, उसका not the background and other things. उसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा? नहीं, वो अपने आप सिस्टम लेके आएगा, क्योंकि सिस्टम का जो भी इमेजेस मैप्ड है या जो भी उसके अंदर प्रोसेस ट्रेन कराई गई थी, उस ट्रेनिंग के अंदर ही वो इस तरह से करी जाती है कि बताया जाता है हॉर्स इतना है, उसका पीछे की माउंटेन्स, घास, दैट इज काइंड ऑफ फिल्टर्ड आउट. दैट हैज टू बी ट्रेन दैट वे कि हॉर्स ये है, पूरी पेंटिंग अलग है, वो अलग कहानी है, बट हॉर्स इतना है, नीचे घास है, पीछे पहाड़ है, इधर नदी है, वो टैग किया जाता है, एंड उस टैगिंग के बेसिस पे द सिस्टम नोज दैट दिस इज द हॉर्स, वेदर इट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दैट इज एन एडजेक्टिव व्हिच काइंड ऑफ गोज अलोंग विद इट, व्हिच इज एडिशनल टैग्स, एंड उसको लेवरेज करके कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके और फिर एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करके आपको दिया जाता है. ओके. नाउ दैट क्वेश्चन जो हम बार बार पूछते रहते हैं, इससे मेरी नौकरी बचेगी, जाएगी, क्या सीन है? सर आपकी नौकरी को क्या हो सकता है? ChatGPT और AI, हम जैसे बहुत सारे स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में तो ये हो रहा है कि जब वीडियो अपने आप बना जा रहा है, टेक्स्ट अपने आप लिखा जा रहा है. सो ये तो मैंने जैसे जनरली मजाक में कहा, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एवरीवन इज काइंड ऑफ वरीड ऑल्सो, स्केप्टिकल ऑल्सो, कुछ एक पेसिमिस्ट भी है इस मामले में. बट रियलिस्टिक व्यू क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जॉब मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट को अगर आप देखें तो? इस सवाल के थोड़े से डिटेल्ड एस्पेक्ट्स हैं, सो प्रोबेबली वी शुड लुक एट दोज एस्पेक्ट्स फर्स्ट, ओके, बिफोर आंसरिंग दोज क्वेश्चन. वन इज technology evolutions happens every 10 to 15 to 20 years. Okay. So, and we as humans, which have real intelligence, are supposed to leverage our intelligence and keep upskilling ourselves. The problem is हम अपनी upskilling भूल जाते हैं. अगर हमें जो एक टास्क दिया जाता है, हम वही टास्क को सुबह दोपहर शाम साल भर साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल वही करते हैं. We forget that we need to better ourselves, we need to improve ourselves. और अगर आप एक ही चीज़ को बार बार करते जाएंगे, आज बिजनेसेस भी हैं वो अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं. अगर वो एक ही काम बार बार करेंगे, कोई ना कोई कंपटीशन मार्केट में खड़ा हो जाएगा एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू डिफेंड. द सेम थिंग गोज हेयर ऑल्सो. जो आपके बहुत सिंप्लीफाइड, मोनोटोनस, रिपीटेटिव टास्क हैं, दे आर द फर्स्ट वंस विच AI विल स्टार्ट ऑटोमेटिंग. अब वुड दैट ऑटोमेशन बी एक्टिंग एज एन असिस्टेंट? सो फॉर एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आज वो स्क्रैच से, जीरो से शुरू करते हैं. मे बी विद टाइम, इनफैक्ट आना शुरू हो चुका है ChatGPT से, विद टाइम they will have the first version ready generated by ChatGPT and they can start from there. It will help them go deeper in terms of quality, in terms of speed. So if you look at the content creators per se, today they would be able to generate X number of content in a day with a certain quality benchmark.
ChatGPT kind of solutions, which will help them as an assistant, will get them the first crude draft readily available, and they can then leverage it to build up further, or maybe this will overall help them increase their speed, maybe spend more time in creating better quality or variety. So look at it from that perspective. Okay. Similarly, AI solutions which are now coming in the market for doctors, given that कि आपकी जितने भी blood reports हैं, उसका समराइजेशन क्या है, क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो भी सकती हैं कि नहीं हो सकती, आपकी एक्सरे की इंटरप्रिटेशन, सो ऑल दोस थिंग्स विल बी मेड अवेलेबल टू द डॉक्टर्स एज अ सेकंड ओपिनियन ऑन द रियल टाइम बेसिस. If that is available, when the doctor is giving you a recommendation or some diagnosis, उनके पास अगर एक second opinion readily available होगा, they'll be much more confident. It's like error free. So things are moving in that direction. तो कौन से जॉब्स होंगे जो बिल्कुल ही आपको लगता है कि आप यू सेइंग दैट जो बिल्कुल डे टू डे जो रेपिटेटिव मंडेन जॉब्स हैं, AI might replace those? See, it's मतलब मैं थोड़ा सा replace is not a right word. Okay. Reason being, आज तक जितने भी टेक रेवोल्यूशंस आए हैं या कोई भी इनोवेशन वाले रेवोल्यूशंस आए हैं, कभी भी जॉब्स नहीं गई. जॉब्स मतलब कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई. Okay. एम्प्लॉयमेंट हमेशा बढ़ी है. एक टाइम पे आई रिमेम्बर जब 90s में टेक रेवोल्यूशन इंडिया में आया था, कंप्यूटराइजेशन आया था, तो एक कंसर्न बहुत बड़ा था कि नौकरियां चली जाएंगी, बट कभी नौकरी गई नहीं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं गई. पीपल माइट हैव टू अपस्किल, व्हिच आई थिंक इज द राइट वे. सो यू सेइंग करियर ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बट Absolutely. अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा. हो सकता है जॉब Unemployment. जाए, बट लेकिन दूसरा जॉब बनेगा. दूसरा जॉब बनेगा, बेहतर बनेगा, और शायद जो लोग अपनी करंट डे टू डे टास्क पे कंफर्टेबल बैठे हैं, उनका कंफर्ट जोन है, they will be forced to upskill themselves, and that's the right leveraging of a human. Just because हम, it's like खाना सामने पड़ा है, अगर मैं नहीं खाऊंगा, I cannot hold others responsible. So people are supposed to upskill themselves. That's what the definition of a human is. And the unemployment by definition historically has never increased because of new technology. In fact, अब जो नई avenues opportunities खुलेंगे, वो better होंगी और salary wise भी far better. Okay. I mean, the employment opportunities will increase tremendously. सो आपकी कोई रीडिंग है कुछ ऐसा करियर जो हमने अभी तक सुना नहीं था, इस तरह के करियर्स भी आने वाले टाइम में बनेंगे? समय बताएगा. वो चीजें समय बताएंगी. बट क्लियरली डेटा साइंस एज अ इंडस्ट्री, एज अ वर्टिकल इज ओपनिंग अप. व्हाट विल आल्सो हैपन इज डेटा अवेलेबिलिटी will go increase many-fold. You will have IoTs, you will have data lakes, you will have data coming in from every angle. अभी तक हम उस डेटा को इग्नोर कर रहे थे. अब वो डेटा यूज होके उसको लेवरेज किया जाएगा. That I think is a huge tree which is yet to start. Yet to start. अभी होराइजन अगर देखें तो कोई ऐसा आई मीन टेक वाइज कोई ऐसी ग्लास सीलिंग लग रही है जहाँ पे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वहाँ जाके रुक सकता है, इस तरह का कुछ भी अभी आपके पास ऐसा कुछ रीडिंग है? बिकॉज राइट नाउ इट्स इवॉल्विंग एवरी डे. वी आर सीइंग कि अच्छा ये भी कर रहा है, अच्छा वो भी कर रहा है, ये भी सीख लिया AI ने, वो भी सीख लिया, एंड दे आर डूइंग दिस, और लॉ भी पास कर लिया. आई थिंक UPSC अपेरेंटली फेल कर गया, बट ये एक देयर मस्ट बी सम स्पॉट जहाँ पर लग रहा है कि हाँ ये करंट मॉडल या एडवांस मॉडल यहाँ जाके शायद रुकेगा. ऐसा कुछ है? अभी तो नहीं पता. इट्स आई मीन क्लीशे, ग्लास सीलिंग्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, और आई एम श्योर द साइंटिस्ट्स ग्लोबली आर लुकिंग फॉर सच, आइडेंटिफाइंग सच ग्लास सीलिंग्स, एंड जो भी ऐसी ग्लास सीलिंग मिलेगी वो उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे और तोड़ भी लेंगे.
ये क्वेश्चन बेसिकली उसी शुरुआती वाले क्वेश्चन से आया था कि ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नेचुरल इंटेलिजेंस को चैलेंज करने लायक बन पाएगा? इज देयर दिस थिंग पॉसिबिलिटी See, और दिस थिंग चैलेंज कर पाएगा, बट रिप्लेस, उससे इम्प्रूव नहीं। चैलेंज करने में क्या है? चैलेंज करने में आप एक चेस मैच खिलवा लीजिए, चैलेंज कर पाएगा, बट एज अ कैपेबिलिटी विल इट गेट बेटर देन ह्यूमंस? नो, एज ह्यूमन रेस आंसर इज नो। इट्स सेम एज आज आप ऑटो ड्राइविंग गाड़ी ले आओ, आप हाईवे पे उसको 5 सेकंड के लिए उसका स्टीयरिंग छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं। उस पे आपके सेंसर्स लगे हुए हैं बहुत सारे, which will help you get into the same lane which you are driving. These things will help, but eventually एक हाथ स्टीयरिंग पे रखा होता है, एक ह्यूमन का कंट्रोल रहता है। There are times, there are cases where it is getting into the autopilot, for example in the developed countries like US, but there would definitely be, क्या उसको आप रैली में ले जा सकते हैं? क्या आप उसको पहाड़ों के ऊपर चीज़ों पे ऑटो पायलट पे ले जा सकते हैं? आंसर शायद नहीं। एक टाइम आएगा वहाँ भी कर लेंगे। क्या उसको स्नोई माउंटेन्स पे ले जा पाएंगे? सो देयर विल ऑलवेज बी एन एज ऑफ ह्यूमंस, ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन ब्रेन, which will be over and above AI. कूल। और नेक्स्ट स्टेप क्या लग रहा है यहाँ पर? हमने अभी तक जो मोस्टली हम लोग का इंटरेक्शन रहा है, हमने क्वेश्चन दिए, अभी तो ज़्यादातर मस्ती वाले, मज़े वाले क्वेश्चंस जा रहे हैं, उसके आंसर आ रहे हैं, एंड वी आर पोस्टिंग किया, देखो भाई ये हो रहा है। और बहुत ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक हमने बात भी की, और विच वी आर सीइंग दैट दोज काइंड ऑफ चेंजेस आर विजिबल, जहाँ पे आपने चाहे वो डॉक्टर की बात करें या मे बी लॉ की बात करें, या जहाँ पे AI जो है एज अ टूल you can use. Where do you see this going? Maybe 2 years, 3 years down the line, AI किस तरह से इवॉल्व करेगा क्या? क्योंकि जो मुझे सुनने में आया, इसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा फास्ट है। सो इट्स लाइक एक्सपोनेंशियल। सो आज जैसे एक सीखा तो कल हो सकता है 10 सीखेगा, परसों 100 सीखेगा। हाउ डू यू सी दैट इन लाइक कमिंग 2-3 years? इसका सिनेरियो क्या होगा? Honestly हमें भी नहीं पता। So it's like there is a raw power which has been introduced openly to the world. Where do you leverage it? How do you leverage it? What are the use cases? We are yet to see. But it will be super powerful. Wo use cases are, people are working on it. In fact, there are some use cases that we are working on ChatGPT. We are kind of integrating our solution with ChatGPT because it's important. But किस तरह के इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, आई वुड से दैट्स व्हाट द स्टार्टअप इंडस्ट्री विल थिंक अबाउट एंड इनोवेट एंड कम आउट ऑफ इट। सो इट्स सेम एज, अगेन गिविंग यू एन एग्जांपल, 2006-7 में जब एंड्रॉयड का ऐप स्टोर और एप्पल का ऐप स्टोर आया था, तो किसी ने सोचा था कि वो किस तरह क्या क्या ऐप्स होंगे, राइट? इनिशियली तो दोज यूटिलिटी एप्स, those kind of things were there, but then with time people started trying out different things, coming up with innovative ideas, and today it's flooded with the applications and the variety of applications. The same thing, this is like a complete different landscape that has opened up, and it is up to the companies, the businesses, the individuals to come up with innovative ideas, leveraging the opportunities, and see how we can take it forward. एंड व्हाट एस्पेक्ट एक्साइट्स यू द मोस्ट अगर AI का बोले? बिकॉज आपका जो AI से रिलेटेड काम है, और जो जिस तरह के जनरेटिव AI और बाकी फीचर्स हम लोग देख रहे हैं, 1 or 2 एस्पेक्ट्स और पॉइंटर्स जो सबसे ज़्यादा आपको एक्साइट कर रहे हैं? आई वुड से द काइंड ऑफ potential it brings on the table. So whenever we talk to, let's say, our clients, our investors, our employees, और जो यूज केसेस हम डिराइव कराते हैं, पीपल आर लाइक ऑड, लाइक इज इट, आर यू श्योर, इज दिस इवन पॉसिबल? दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, और यू नो द हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम देयर, और सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम देयर कि इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं,
think about it, you name it, and it's possible. So it's like pushing the thought process जो हमारी अपनी manual person की glass ceiling है, pushing that a little is the interesting part. सुपर, थैंक यू सो मच मनीष, आपने वक्त निकाला और इस बातचीत के लिए। एंड एक पॉइंट जो मनीष ने कही बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए भी है, हम लोग इन द सेंस जो कॉमन रिसीविंग एंड पे, नॉट फ्रॉम द टेक पार्ट, जो यूज़ करना चाह रहे हैं एआई को, जो कंज्यूम कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ कंटेंट, कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे मनीष कर रहे हैं, आई थिंक वो किसी भी कंटेंट क्रिएटर से लेके प्रोफेशनल से लेके किसी भी फील्ड में जो भी प्रोफेशनल होगा उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि कितने क्रिएटिव आप हैं उस एआई के पावर को, पोटेंशियल को यूज़ करने में। सो आई थिंक द डिसाइडिंग फैक्टर शायद क्रिएटिविटी एक बार फिर से सबसे ज़्यादा रोल अदा करेगी। हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ एंड योर करियर, क्योंकि एआई इज़ जस्ट अ टूल, वहाँ उसको आप कैसे अनोखे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, that is going to define the whole AI domain, I guess. This is what I can make out from this conversation. बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को अभी तक आप जुड़े रहे इसे देखने के लिए। इन केस कोई सवाल है तो प्लीज़ भेजिए, हम कोशिश करेंगे उनके जवाब जो हम खुद दे सकते हैं वो देंगे, और जो एक्सपर्ट से जवाब मिलेंगे वो भी हम आप तक लेकर आएंगे। और इन केस अभी तक आपने गैजेट टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की बातचीत और प्लस बाकी न्यूज़ रिव्यूज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।